बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। डियर ये वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए, उन लड़कियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो लड़कियां ओवरऑल पाकिस्तान आर्मी में एज एफएनएस यानी आर्मड फोर्सेस नर्सिंग सर्विस को ज्वाइन करना चाहती हैं, उन्हें अप्लाई कर लें, उनका टेस्ट देना। तो ये वीडियो आपके लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों का जो पहला टेस्ट होते हैं इंटेलिजेंस वर्बल पार्ट, फिर नॉन वर्बल पार्ट, फिर एकेडमिक पार्ट। तो इस वीडियो में जो पहला टेस्ट जो वर्बल इंटेलिजेंस के जो क्वेश्चन है फुल कंसेप्ट के साथ, और वही क्वेश्चन जिस तरह के क्वेश्चन आपके टेस्ट में आते हैं एफएनएस के टेस्ट में, और इसमें जो अक्सर पास पेपर रिपीटेड एक्सपीरियंस क्वेश्चन, यानी इसी वीडियो से जो आप लोगों की तैयारी है वर्बल इंटेलिजेंस की, आप लोगों का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, आप लोगों की तैयारी भी अच्छी खासी हो जाएगी। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ अ पर्सन हैज सैलरी ऑफ 50,000 रुपीज़ पर मंथ एंड 5% गिव टैक्स देन हाउ मच मनी इज रिसीव्ड आफ्टर गिविंग टैक्स। यानी इस क्वेश्चन में हम ये बताना है कि एक शख्स है, एक आदमी है जिसकी जो महाना सैलरी यानी एक महीने की तनख्वाह है 50,000 रुपये, और वो 5% हर मंथली टैक्स अदा करता है। तो हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि हाउ मच मनी इज रिसीव्ड आफ्टर गिविंग टैक्स, यानी 5% टैक्स अदा करने के बाद उसे महाना सैलरी कितनी मिलती है, 45,000, 47,500, 42,500 या 45,500। तो देखें ये सेम ये क्वेश्चन टेस्टों में आ चुका है, और इस वीडियो में एक्सपीरियंस रिपीटेड सारे ही क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सारे एक्सपीरियंस रिपीटेड है, बार बार टेस्टों में आ चुके हैं। तो ये क्वेश्चन इस तरह हल होगा। देखें ये जो एक शख्स की जो महाना सैलरी है 50,000, 5% वो टैक्स अदा करता है। तो परसेंट हमेशा 100 से निकलती है, तो 5% तकसीम हो जाएगा 100 के साथ और ज़रब कर देंगे 50,000 के साथ। तो ये 100 के 2 ज़ीरो और 50,000 के 2 ज़ीरो आपस में कट जाएंगे, पीछे बचेगा 5 ज़रब 500। तो 5 को 500 ज़रब करेंगे तो 5 सिफर 5 को 5 से ज़रब करें तो 25, यानी 2500 रुपये बनता है। यानी 5% वो कितना अदा करता है, 2500 रुपये। तो हम क्या करेंगे, 50,000 से 2500 को माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा। तो 0 0 और 10 में से 5 को 5, पीछे 9 9 में से 2 को 7 और पीछे रह गया 4, यानी 47,500 रुपये। तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, 47,500। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉग इज़ टू बिच देन हॉर्स इज़ टू मेयर मिसेज पप्पी या शीमेल। यानी इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं जो डॉग का तल्लक है वो है बिच के साथ, तो जो हॉर्स का तल्लक घोड़े के तल्लक किसके साथ होता है, मेयर के, मिसेज पप्पी या शीमेल। तो देखें डॉग का तल्लक बिच के साथ किस तरह है, डॉग का मतलब होता है कुत्ता, और बिच का मतलब होता है कुतिया, यानी जो डॉग की शीमेल है वो है बिच। इस तरह उन्होंने कनेक्शन बताया। इसी तरह ही हमें आगे कनेक्शन बताना है कि हॉर्स का तल्लक क्योंकि उसकी शीमेल के साथ होगा, तो हॉर्स की शीमेल होती है मेयर यानी घोड़ी, तो इसमें मिसेज शीमेल या पप्पी नहीं आएगा। तो इसका राइट आंसर बनेगा डॉग इज़ टू बिच देन हॉर्स इज़ टू मेयर यानी घोड़ी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कॉल अ बॉय द गर्ल से हिम। यानी लड़कियां मतलब है कि लड़कियां लड़कों को बुलाने के लिए क्या बोलती हैं, क्या कहती हैं, बेबी, कज़न, ब्रदर या फ्रेंड। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर बनेगा सी ऑप्शन ब्रदर। यानी टू कॉल अ बॉय द गर्ल से हिम, यानी लड़कियां मतलब है कि लड़कों से बात करने के या मुखातब करने के लिए क्या कहती हैं। तो इसका राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन ब्रदर, भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द सीरीज। तो ये सीरीज का क्वेश्चन है, 2 + 2 40 यानी 44, 2 + 3 49 यानी 49, 2 + 4 आगे कौन सा जवाब आएगा, 48, 6, 416 या 408। तो देखें सीरीज़ का कोई भी क्वेश्चन आता है तो इसमें 2-3 चीज़ें चेक करें। तो ये ताकदार की सीरीज़ है, जुफ्त अदा की इसमें चीज़ें जमा हो रही है, नफ़ी और तकसीम ज़रब, इस तरह कोई ना कोई इसमें ट्रिक होती है। तो देखें 2 + 2 से 44 किस तरह बना, वो इस तरह बना कि 2 को 2 से ज़रब करें तो ये 4 बनता है। तो इस 2 का उन्होंने स्क्वायर लिया, यानी 2 को 2 से 2 का स्क्वायर 2 हो, 2 को 2 से ज़रब करें तो ये 4 बनता है। इस तरह इसका जवाब 44 आ गया। आगे देखें 2 को 2 से ज़रब करें तो ये 4 ही बनेगा, लेकिन 3 को 2 ज़रब करें तो 6 बनता है, लेकिन उन्होंने क्या किया, 3 का स्क्वायर लिया, तो 3 को 3 ज़रब करेंगे, 3 दूना 3 तिया 9, 2 को 2 से ज़रब किया 4 बन गया, 3 तिया 9 बन गया। इस तरह उन्होंने 2 + 3 से 49 बना दिया। तो आगे देखें 2 को 2 से ज़रब करेंगे तो जवाब कितना आएगा, 4 ही आएगा, लेकिन 4 को 2 से ज़रब करें तो 8 आएगा, लेकिन 4 को हमें 4 से ज़रब करना है, तो 4 को 4 से ज़रब करेंगे 4 चौका 16, तो हमारा जवाब कितना आएगा, 416। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आएगी। 416 हमें सी ऑप्शन पे मिल रहा है, यही हमारा राइट आंसर है 100%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 45% ऑफ 300। यानी इस क्वेश्चन में हम ये बताना है कि 45% 300 का 45% कितना है, 135, 150, 149 या 145। तो परसेंट हमेशा 100 से निकलती है। आप लोगों को पहले भी तरीका बता चुका हूँ कि हम सिंपल परसेंट का कोई भी क्वेश्चन आता है आप इस तरह हल करेंगे, 45% तकसीम करेंगे 100 के साथ और ज़रब कर देंगे 300। तो ये 2 ज़ीरो इस 2 ज़ीरो के साथ कट जाएंगे, पीछे बचेगा 3 ज़रब 45, 3 को 45 ज़रब करेंगे, 3 × 5 = 15, 1 असल 4 3 चौका 12 और 13, यानी 135 हमारा जवाब आएगा। यानी 300 का 45% कितना है, 135। ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ 8 men टेक अ वाटर टैंक 125 वॉल्यूम फिल इन 1 वीक, सो हाउ मैनी टैंक वॉल्यूम फिल इन 4 वीक्स। तो
तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, लेकिन थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा गया है सिर्फ आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। वो कह रहे हैं कि 8 आदमी एक जो वाटर टैंक है उसका 125 का वॉल्यूम फिल, मतलब कि 125 वॉल्यूम उसका फिल यानी भर सकते हैं 1 वीक यानी एक हफ्ते में। तो हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि सो हाउ मैनी टैंक वॉल्यूम फिल इन 4 वीक्स, यानी 4 हफ्तों में वो 8 जो आदमी है 4 हफ्तों में कितना वॉल्यूम फिल करेंगे। तो सिंपल क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं कि 1 वीक में 125 वॉल्यूम फिल होता है, तो 4 वीक्स का हमें बताना है। तो सिंपल है, हम क्या करेंगे 125 को 4 के साथ ज़रब कर देंगे, हमारा जवाब आ जाएगा 5 होगा 20, 0 2 हासिल, 4 दूनी 8, 2 10, 0 1 हासिल, 4 एकम 4 और 1 5, यानी 500 वीएफ यानी 500 वॉल्यूम फिल होगा 4 वीक्स में। तो ए ऑप्शन इज़ राइट है। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द सीरीज़। तो ये भी सीरीज़ का क्वेश्चन है कि 3, 8, 18, 38 आगे कौन सा जवाब है, नीचे ऑप्शन में से हमें बताना है। तो देखिए इस सीरीज़ का अगर कोई भी क्वेश्चन होता है इसमें फ़र्क देखना होता है। सबसे पहले 3 और 8 में कितना फ़र्क है, 5 का फ़र्क, यानी 3 में 5 को जमा किया तो ये 8 बन गया। तो 8 और 18 में फ़र्क कितना है, 10 का फ़र्क है, 10 इसमें जमा किया तो 18 बन गया। तो आगे देखिए 18 और 38 में, तो इसमें फ़र्क कितना है, 20 का फ़र्क है, यानी 18 में 20 को जमा किया जाए तो 38 बनता है। तो आप लोगों को समझ आ रही होगी कि पहले 5 को 5 से जमा करके 10 अगला सब फ़र्क है, 10 को अगर 2 ज़रब किया तो 20, यानी मतलब इस उसका आगे जाकर दुगना हो रहा है, पहले 5 फिर 10 फिर 20, आगे आप लोगों को समझ आगे होगी कि आगे 40 ही इसी में जमा होगा। तो इसका कितना जवाब आता है आप मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा, ताकि आपकी साथ साथ प्रैक्टिस होती जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द स्पीड ऑफ एन एरोप्लेन इज़ 40 माइल्स इन 1 आवर, हाउ मच डिस्टेंस विल 20 मिनट्स। यानी इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि एक एरोप्लेन है जिसकी स्पीड है 1 आवर यानी 1 घंटे में वो 40 माइल्स का सफ़र करता है। तो हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि हाउ मच डिस्टेंस विल 20 मिनट, यानी 20 मिनट में वो कितना फासला करेगा, 13 मील का, 15 मील, 11 मील या 17 मील का। तो देखिए ये क्वेश्चन इस तरह हल होगा कि 1 घंटे में वो कितना करता है, 40 माइल्स, यानी 1 घंटे में, तो हमें 1 मिनट का मालूम करना होगा, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो 1 मिनट का मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, 40 को 60 के साथ तकसीम कर देंगे। जब इसको तकसीम करेंगे तो यहाँ पे 0 इशारिया और जहाँ पे भी 0 लग जाएगा। तो 60 को अगर 6 से ज़रब करें तो 360 बनता है। तो 0 ऊपर से 10 में 6 को निकाला तो फिर कितना, 4 और 3 में 40 रह गया। तो फिर हम यहाँ पे 0 लगाएंगे और 60 को 360 आएगा, यानी इसका जवाब आता है 0.66, यानी 1 मिनट में वो कितना माइल्स का सफ़र करता है, 0.66 वो 1 मिनट में करता है। तो हमें 20 मिनट का बताना है, तो 0.66 को हम ज़रब करेंगे 20 के साथ। तो इसका कितना जवाब आएगा आप मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट, यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि ऑप्शन में से एक बाकियों से डिफरेंट है, बाकियों से मुख्तलिफ है, तो वो कौन सा है, कीवी, क्रो, ऑस्ट्रिच या पिजन। तो कीवी का मतलब होता है, कीवी भी एक परिंदा है, न्यूजीलैंड का एक परिंदे का नाम है कीवी, और क्रो का मतलब होता है कौवा, ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग, और पिजन का मतलब कबूतर। तो देखने में तो ये सारे ही परिंदे हैं, लेकिन इनमें से एक मुख्तलिफ कौन सा है वो हमें किस तरह हम बताएंगे, वो इस तरह कि देखें जो इसमें ऑस्ट्रिच है ये दुनिया का सबसे बड़ा परिंदा है, बाकी भी परिंदे हैं लेकिन ऑस्ट्रिच दुनिया में सबसे बड़ा परिंदा है, इसलिए ये बाकियों से डिफरेंट है। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी, ऑस्ट्रिच राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज़ ऑड, यानी इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि ऑप्शन में से एक बाकियों से अनोखा है, बाकियों से मुख्तलिफ है, तो वो कौन सा है, किलोग्राम, वेट या मीटर। तो देखें किलोग्राम, वेट, वज़न, वेट का मतलब वज़न, तो ये सारे एक ही कैटेगरी के लग रहे हैं, लेकिन जो मीटर है ये डिफरेंट कैटेगरी है, क्योंकि मीटर ये इनसे वज़न तोला जाता है, लेकिन जो मीटर है इससे मतलब है कि कोई चीज़ नापी जाती है। तो लिहाजा मीटर बाकियों से अनोखा है, बाकियों से ऑड है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, मीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पिन इज़ टू निब दैन लेंस इज टू, यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो पिन का तल्लक है वो निब के साथ है, तो लेंस का तल्लक किसके साथ होगा। तो देखें पिन मतलब कि पिन की निब होती है, तो उसके ज़रिए लिखा जाता है, उसके ज़रिए सारा काम होता है। तो आगे देखिए लेंस, तो लेंस किस में होता है, टेलीग्राफ में नहीं, टेलीकॉम में नहीं, टेलीग्राम में नहीं, तो लेंस जो होता है वो टेलीस्कोप में होता है। तो इसका राइट आंसर बनेगा पिन इज़ टू निब दैन लेंस इज़ टू टेलीस्कोप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ टेक्स 4 मिनट्स टू बॉयल एन एग, हाउ मच टाइम विल इट टेक्स टू बॉयल 5 एग्स एंड 2 एग्स टुगेदर। देखिए इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि 4 मिनट्स में एक अंडा उबाला जाता है। सिंपल अल्फाज में बताऊं तो वो कह रहे हैं कि 4 मिनटों में एक अंडा उबाला जाता है। तो हमें ये बताना है हाउ मच टाइम, कितना टाइम लगेगा 5 अंडों को और 2 अंडों को इकट्ठा उबालने से, यानी 5 और 2 कितने हो गए 7 अंडों को इकट्ठा अगर उबालें तो कितना टाइम लगेगा, 8 मिनट, 7 मिनट, 14 या 4 मिनट लगेंगे। ज़ाहिर बात है कि एक अंडे का भी एक अंडा 4 मिनटों में उबल रहा है, तो वही देचकी में या वही मतलब है कि जो भी बर्तन है उसमें अगर 7 अंडे डाल दें एक साथ तो वही सेम ही टाइम लेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। 4 मिनट से इसका राइट आंसर बनता है, डी ऑप्शन राइट 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 1 एप्पल प्राइस 15 रुपीज़, सो हाउ मैनी एप्पल्स इन 120 रुपीज़, यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो एक एप्पल आता है 15 रुपये का,
तो 120 रुपये के कितने एप्पल आएंगे। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है कि एक एप्पल आता है 15 रुपये, 120 के कितने आएंगे। तो 120 को हम 15 के साथ तकसीम कर देंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा। तो इसका जवाब मतलब कितना आएगा ये भी आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, ताकि आपकी भी साथ साथ प्रैक्टिस होती जाए। तो अगर किसी भी क्वेश्चन की समझ ना आए तो लाजमी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फौरी आपको कमेंट बॉक्स में भी हल करके बता दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन हैज़ सोल्ड 70% ऑफ मैंगोज, ही हैज़ 270 मैंगोज रिमेनिंग, टेल मी हाउ मैनी मैंगोज डिड ही हैव। इस क्वेश्चन को आप लोगों ने समझना है कि एक आदमी है, उसने 70% जो मैंगोज हैं, जो आम हैं, वो बेच दिए हैं। आगे कह रहे हैं ही हैज़ 270 मैंगोज रिमेनिंग, यानी 70% उसने बेच दिए हैं, 270 आम उसके पास बाकी हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में यह बताना है, टेल मी हाउ मैनी मैंगोज डिड ही हैव, यानी उसके पास टोटल मैंगो कितने थे। 900, 850, 770 या 950। तो देखें 70% उसने बेच दिए हैं, हमें नहीं पता 70% में कितने आम थे, लेकिन हमारे पास ये पता है कि जो 270 आम हैं ये कितने हैं, ये 30% है। इस बात का हमें कन्फर्म बता, जो 270 आम है ये 30%, क्योंकि उसने 70% बेच दिए हैं। तो पीछे मतलब 30, क्योंकि परसेंट हमेशा 100 से निकलती है, तो 30% पीछे हैं 270, ये हमें कन्फर्म पता है। तो इसी से हम इसका जवाब निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 270 को 30 के साथ तकसीम करेंगे, ताकि एक मतलब है कि मैंगो की प्राइस निकल सके, 1% मतलब मैंगो की प्राइस निकल सके। तो 270 को 30 के साथ तकसीम करेंगे तो इसका जवाब आएगा 9। तो 9 जिसका जवाब आएगा, तो 1% में कितने हैं, 9 मैंगो हैं। तो 70 को 9 के साथ हम ज़रब कर देंगे, 9 सिफर 9 7 63, तो 630 आता है। तो 630 में हम 270 को जमा कर देंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा 0 7 3 10 0 1 असल 6 2 8 1 9 900, यानी उसके पास टोटल कितने थे, 900 थे। उम्मीद है कि आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आएगी कि 70% उसे बेच लिए तो 270 कितने हैं, 30% है। 270 को 30% के साथ तकसीम करेंगे तो जवाब कितना आएगा, 9। तो 9 को हम 70% के साथ ज़रब करेंगे तो जवाब आएगा 630। तो 630 में 270 को हम जमा कर देंगे तो हमारा जवाब कितना आएगा, 900। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द यस्टरडे इज़ फ्राइडे, व्हाट इज़ द डे आफ्टर इज 2 days, ट्यूसडे, मंडे, थर्सडे या वेडनेसडे। तो देखें इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि इफ़ द यस्टरडे या इफ़ द यस्टरडे इज फ्राइडे, यानी यस्टरडे का मतलब होता है गुज़श्ता दिन, जो दिन गुजर गया है उस दिन था फ्राइडे। तो आगे कह रहे हैं व्हाट इज़ द डे आफ्टर 2 days, यानी 2 दिन के बाद कौन सा दिन आएगा, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो देखें इफ़ द यस्टरडे इज़ फ्राइडे, यानी गुज़श्ता जो दिन गुजर गया उसको था फ्राइडे, यानी ये समझ लो कि कल का दिन गुजर गया। तो कल क्या था, कल फ्राइडे था। तो आज क्या है, तो आज सैटरडे है। आज सैटरडे, कल का दिन गुजर गया, कल था फ्राइडे, आज है सैटरडे। तो आज के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा ये हमें बताना है। तो आज के बाद कौन सा दिन हो सकता है, आज है सैटरडे, तो कल क्या होगा, संडे होगा, परसों क्या होगा, मंडे होगा, तो इसके आगे क्या होगा, ट्यूसडे। तो 2 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, ट्यूसडे होगा। तो ट्यूसडे हमें ये ऑप्शन भी मिल रहा है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इन अ फर्स्ट 10 overs ऑफ ए क्रिकेट गेम रन रेट वाज ओनली 3.2, व्हाट शुड बी द रन रेट इन द रिमेनिंग 40 overs टू रीच द टारगेट ऑफ 282 रन्स। यानी इस क्वेश्चन को आप लोगों ने इस तरह समझना ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ सके कि आप ये समझ लो कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक वनडे यानी 50 ओवर्स का एक मैच खेला जा रहा है। तो इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 282 रन्स का हदफ दिया, यानी 282 रन्स का टारगेट दिया है पाकिस्तान को ये मैच विन करने के लिए। तो जब पाकिस्तान ने बैटिंग स्टार्ट की तो पाकिस्तान ने पहले 10 ओवर में सिर्फ 3.2 की रन रेट से स्कोर बनाया है। तो हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि व्हाट शुड बी द रन रेट इन द रिमेनिंग 40 ओवर्स टू रीच द टारगेट ऑफ 282, यानी हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि पाकिस्तान को कितनी रन रेट चाहिए अगले 40 ओवर्स में अगर ये टारगेट पूरा करना है 282 वाला। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि पाकिस्तान ने पहले 10 ओवर में 3.2 की रन रेट से स्कोर बनाया, लेकिन हमें इस बात का पता नहीं चला कि कितना स्कोर बनाया। तो सबसे पहले हम स्कोर चेक करेंगे कि पाकिस्तान ने पहले 10 ओवर में 3.2 की रन रेट से जो स्कोर बनाया है वो कितना स्कोर बनाया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल कुछ भी नहीं करना, हम ज़रब करेंगे 10 को ज़रब करेंगे 3.2 के साथ, तो इसका जवाब आएगा 32। आप खुद भी चेक कर लीजिएगा, 10 को हम 3.2 से ज़रब करेंगे तो इसका जवाब आएगा 32। यानी पाकिस्तान ने पहले 10 ओवर में सिर्फ कितना स्कोर बनाया है, 32 स्कोर बनाया है। तो आगे पाकिस्तान को 40 ओवर में कितना मतलब है कि स्कोर चाहिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम 282 जो टारगेट है इससे हम जितना पाकिस्तान ने 10 ओवर में स्कोर बनाया है उसको हम माइनस कर देंगे, तफरीक कर देंगे। तो 282 से हम 32 को तफरीक करेंगे तो इसका जवाब कितना आएगा, 200
250 इसका जवाब आएगा। यानी पाकिस्तान को 40 ओवर में 250 चाहिए, लेकिन हमें 250 रन नहीं बताने, हमें रन रेट बतानी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए सिंपल कुछ भी नहीं करना, 250 पाकिस्तान स्कोर बनाने हैं 40 ओवर में, तो इस 40 को मतलब है कि 250 के साथ सिंपल तकसीम कर देंगे तो हमें रन रेट का पता चल जाएगा कि हर ओवर में कितने रन बनाए जाएं अगर ये टारगेट पूरा करना है 282 वाला। तो इसको हम तकसीम करेंगे, 250 तकसीम 40, इसका जवाब आएगा 6.25 यानी 6.25। इसका राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन 6.25। अगर मतलब है कि पाकिस्तान हर ओवर में 6.25 बनाता है तो 282 रन का हदफ पूरा हो सकता है। तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। इफ अ बॉक्स इज कोडेड एज CDPQYZ, हाउ वुड यू राइट COAT कोड इन कोड। यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जो बॉक्स का कोड है वो तो CDPQYZ है, और कोड COAT कोड का क्या कोड होगा, नीचे इन 4 ऑप्शन में से हमें बताना है। तो कोड के मतलब या कोड में मतलब कोडेड में 2-3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, आगे भी 1-2 कैटेगरी डिस्कस करेंगे। कोई भी कोड के मतलब क्वेश्चन आएगा आप इजीली आसानी से आंख बंद करके उसे टिक कर सकोगे। तो सबसे पहले हमें इस बात का पता होना चाहिए कि जो बॉक्स का कोड है वो CDPQYZ कैसे बना, तभी हम COAT का कोड बता पाएंगे। तो इसका कंसेप्ट ये है कि सबसे पहले आप लोगों को इस बात का पता होना चाहिए कि बॉक्स के 3 मतलब के लेटर हैं और CDPQYZ के कितने हैं, 6 लेटर हैं। तो इस बात से हमें साफ पता चल गया कि इसमें मतलब है कि हर लफ्ज़ का 2 लेटरों के साथ कोई ना कोई चक्कर होगा। तो देखें बी का पहला लफ्ज़ ले और इसका पहला मतलब ले, बी के आगे क्या, बी के आगे वाले 2 लेटर BCD, यानी उन्होंने बी के आगे वाले 2 लेटर लेकर क्या बना दिया, CD बना दिया। इसी तरह ओ के भी आगे 2 लेटर उन्होंने ले लिए, कौन से लिए, ओ के बाद आता है PQ, तो PQ 2 लेटर लेके उन्होंने आगे PQ का कोड बना दिया। नेक्स्ट अगर बात करें एक्स के आगे वाले, यानी एक्स के बाद Y फिर Z, 2 लेटर लेके उन्होंने YZ बना दिया। इस तरह उन्होंने बॉक्स का कोड बनाया है CDPQYZ। तो इसी तरह ही हम आगे क्या करेंगे, COAT कोड का जो कोड बनाएंगे। तो आसानी से हमें कंसेप्ट समझ में आ गया, आप इजीली हम बना सकेंगे। देखें सी के आगे 2 देखें तो इसमें जो ये इसका राइट आंसर बनता है, तो सी के आगे देखें CDE, सी के बाद D फिर E, ये 2 आ गया। इसके बाद फिर ओ के आगे ओ के बाद आते हैं PQ, ये आ गया। आगे ए के बाद B फिर C, ये ले लिए, और T के बाद TUV, तो इस तरह ये बन गया। तो लिहाजा जो हमारा राइट आंसर बनता है वो ये बनता है। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, माई मदर इज सिस्टर ऑफ योर ब्रदर, व्हाट रिलेशन आई एम टू यू। यानी इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि माई मदर इज सिस्टर, यानी मेरी माँ सिस्टर है किसकी, योर ब्रदर तुम्हारे भाई की। तो आगे क्या कह रहा है, व्हाट रिलेशन आई एम टू, यानी मेरा आपके साथ क्या रिश्ता। यानी इस क्वेश्चन को एग्जाम्पल इस तरह समझे कि मिसाल के तौर पर एक लड़का है जो कि एक आदमी को कह रहा है, एक लड़का एक आदमी को, एक शख्स को कह रहा है कि मेरी माँ तुम्हारी क्या लगती है, मेरी माँ तुम्हारे भाई की बहन है, मेरी माँ तुम्हारे भाई की बहन है, तो मेरा आपके साथ क्या रिश्ता है। तो देखें बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि मेरी माँ तुम्हारे भाई की सिस्टर है, यानी मेरी माँ तुम्हारे भाई की सिस्टर है, तुम्हारी भी सिस्टर है, तुम्हारी भी सिस्टर है। तो जो मतलब है कि माँ का जो भाई होता है वो बेसिकली रिश्ते में उर्दू में अगर बात करें तो वो मामू लगता है। तो इंग्लिश में मतलब है कि वो उसका रिश्ता क्या होगा, नेफ्यू का। नेफ्यू का मतलब भांजा भी होता है, भतीजा भी होता है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो उसका क्या रिश्ता है, नेफ्यू का रिश्ता है। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की समझ आई होगी कि माई मदर सिस्टर ऑफ योर ब्रदर, यानी मेरी माँ तुम्हारे भाई की बहन है, तुम्हारे भाई की बहन है, लिहाजा तुम्हारी भी बहन है। तो तुम्हारी भी बहन है, तुम मेरे क्या लगते हो, मामू लगते हो। तो मामू का जो भांजा भतीजा होता है या भांजा होता है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेफ्यू बोलते हैं। यानी मेरा आपके साथ क्या रिश्ता है, नेफ्यू का, भांजे का। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, बुक इज टू टाइटल एज मेन इज टू, यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जो बुक का तल्लक है वो तो टाइटल के साथ है, एज मेन MEN मेन का तल्लक किसके साथ हो सकता है, वोमेन, गर्ल, सर या टीचर या नेम। तो सबसे पहले जो इंटेलिजेंस का वर्बल मतलब पार्ट होता है या इंटेलिजेंस का कोई भी क्वेश्चन हो, तो इंटेलिजेंस का जो टेस्ट है वो लिया ही इसलिए जाता है कि आप लोगों के दिमाग को मतलब उन्होंने जज करना होता है कि आपका दिमाग मतलब है कि कितना मतलब पॉजिटिव या कितना क्रिएटिव सोचता है। तो देखें बुक का जो तल्लक है वो टाइटल के साथ है, यानी बुक का मतलब कि किताब, और टाइटल यानी हर किताब का कोई ना कोई टाइटल होता है, इस बात का तो आप लोगों को पता होगा। इसी तरह मेन, तो मेन मतलब कि हर आदमी को मतलब कि जितने भी शख्स हैं उनको हम हर आदमी को आदमी या शख्स या पर्सन तो नहीं ना कह सकते, उनका भी कोई ना कोई नाम होता है, उनका भी कोई टाइटल होता है। तो उनका टाइटल क्या है, उनका टाइटल है नेम। तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की भी समझ आई होगी। बुक इज टू टाइटल देन मेन इज टू नेम, इसमें नेम आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इफ आसिफ इज
12 years old and all boys over 10 are hockey player। इस क्वेश्चन को देखें तो आप लोगों को लगेगा कि पता नहीं क्या पूछा हुआ, हालांकि कुछ भी नहीं पूछा हुआ, सिर्फ आप लोगों का सेंस चेक करते हैं तो आप लोगों ने रिलैक्स होकर अपने दिमाग को खुला रख के मतलब इंटेलिजेंस का टेस्ट अटेम्प्ट करना होता है। तो इस क्वेश्चन को देखें, इफ आसिफ इज 12 years old एंड ऑल बॉयज ओवर 10 आर हॉकी प्लेयर। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि आसिफ की उम्र क्या है? आसिफ की उम्र है 12 साल। सिंपल, आसिफ की उम्र 12 साल है एंड और ऑल बॉयज, आर लड़के ओवर 10 यानी आर लड़के बाकी जो हैं 10 और हॉकी प्लेयर, हॉकी के प्लेयर हैं। तो नीचे ऑप्शन में से हमें बताना है कि इसका क्या राइट आंसर होगा, कि नॉट से व्हाट, या आसिफ इज लाइकली टू बिकम प्ले हॉकी, या आसिफ के नॉट हॉकी प्लेयर, या आसिफ इज ए हॉकी प्लेयर। तो सिंपल, अगर आप लोगों को इस बात का पता है, सिंपल इस बात का भी पता है, तो आप इस क्वेश्चन का इजीली जवाब दे सकते हो कि हॉकी में 11 प्लेयर होते हैं। तो आसिफ की सिर्फ उम्र बताई जा रही है, आगे वो 10 प्लेयर को शो कर रहे हैं, तो लिहाजा पक्की बात है कि आसिफ भी क्या है, आसिफ एज ए हॉकी प्लेयर, यानी आसिफ एक हॉकी का प्लेयर है। सिंपल। तो इस तरह के क्वेश्चन मतलब है कि आप लोग अपना जेन को माइंड मतलब अपने माइंड को थोड़ा सा खुला रख के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, फिर इजीली आप राइट आंसर मतलब है कि टिक कर सकोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये कंप्लीट द सीरीज, तो ये सीरीज का क्वेश्चन है। तो इस अगर वीडियो को मुकम्मल आप देखते हैं तो आप लोगों का जो वर्बल इंटेलिजेंस का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली हल कर सको, क्योंकि कंसेप्ट आप लोगों को सबसे पहले जो मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों के जेन में कंसेप्ट आ जाए। जब कंसेप्ट मतलब आप लोगों का क्लियर हो जाएगा तो फिर कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली हल कर सकोगे। तो देखें कंप्लीट द सीरीज, इस क्वेश्चन को हल करते हैं। 3.6, 4.8, 6, 7.2, आगे कौन सा आएगा नीचे इन ऑप्शन में से हमें बताना है। तो सबसे पहले सीरीज का कोई भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हमें उसको जज करना होता है कि इसमें हो क्या रहा है। तो देखें 3.6 यानी 3.6 से आगे 4.8 कैसे बना। तो सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं किया गया। आगे सीरीज के भी कुछ क्वेश्चन आएंगे, आगे सीरीज की डिटेल से आप लोगों को बताऊंगा, आगे नेक्स्ट भी आएंगे। इस क्वेश्चन को सिर्फ आप लोगों को मतलब बता देता हूँ किस तरह हल होना है। आगे इसकी आगे कुछ क्वेश्चन आएंगे, उनकी डिटेल से भी आप लोगों को पता चल जाएगा। देखें 3.6 और 4.8 में सिर्फ डिफरेंस अगर देखें तो 1.2 का डिफरेंस है, चेक कर लें चाहे 1.2 का डिफरेंस है। इसी तरह 4.8 और 6 में भी कितना डिफरेंस होगा, 1.2 का ही डिफरेंस होगा। तो 6 और 7.2 का अगर डिफरेंस देखें इसका भी 1.2 का ही डिफरेंस होगा। तो नेक्स्ट आगे देखें, आगे भी 1.2 का ही डिफरेंस होना है, क्योंकि इस तरह ये सीरीज चल रही है। तो देखें 7.2 में 1.2 को अगर जमा कर दें तो इसका जवाब देखते हैं कितना आता है। 2 को 2 से 4 इशारे के साथ इशारा आ गया और 7 1 8 यानी 8.4 यानी 8.4 इसका राइट आंसर आता है। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट टेक्स 4 minutes टू बॉयल एन एग, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू बॉयल 5 eggs एंड 2 eggs टूगेदर। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली ये पूछा जा रहा है कि जो एक अंडा है, एक अंडा 4 मिनट में मतलब है कि उबाला जाता है। सिंपल अल्फाज में एक अंडा 4 मिनट में उबाला जाता है। तो आगे हमें यह बताना है कि हाउ मच टाइम यानी कितना टाइम लगेगा 5 अंडों को और 2 अंडों को टूगेदर इकट्ठा उबाला जाए। हालांकि इस क्वेश्चन को उन्होंने बड़ा लंबा कर दिया, लेकिन इस क्वेश्चन में उन्होंने पूछा कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है कि हमें टाइम बताना है कि 5 eggs और 2 eggs यानी 2 अंडे टूगेदर यानी इकट्ठे उबाले जाएं तो कितना टाइम लगेगा। 8 यानी 8 मिनट लगेंगे, 16 लगेंगे, 7 या इसका राइट आंसर नन आएगा। तो देखें अगर 4 मिनट में एक अंडा उबाला जाता है तो मतलब है कि 5 और 2 को जमा करें तो कितना बनता है 7। 7 को भी अगर एक ही टाइम में उबाला जाए तो उसका एक ही मतलब है कि इकट्ठा अगर उबालना है, क्योंकि टुगेदर इकट्ठा लिखा हुआ, इकट्ठा उबालना है तो वही 4 मिनट ही लगेंगे। लिहाजा 4 इसके ऑप्शन में से नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, नन, और इसका राइट आंसर बनता है 4। उम्मीद है इस क्वेश्चन की भी आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रेग टाइम यूनाइटेड स्टेट और रागा आगे ऑप्शन में से बताना। तो ये मतलब है कि एनालॉजी का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोगों ने समझना है कि जो रेग टाइम का मतलब है कनेक्शन जो उन्होंने जोड़ दिया है यूनाइटेड स्टेट से। तो आगे हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है रागा का क्वेश्चन मतलब जो रागा का मतलब है कि आगे कौन सा मतलब है कि पार्ट होगा, पियानो होगा, क्लॉथ होगा, रशिया या लंदन। तो इंटेलिजेंस में आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, आप लोगों ने सिर्फ क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझना होता है, क्वेश्चन की बारीकी को समझना होता है कि उसमें वो पूछ क्या रहे हैं। तो आप लोगों को इस बात का शायद पता होगा कि नहीं होगा, रेग टाइम का मतलब होता है तेज ताल में बजाई जाने वाली मतलब तेज ताल में तेज सुरों में बजाई जाने वाली मौसीकी, तेज सुरों में और तेज ताल में बजाई जाने वाली मौसीकी जो होती है रेग टाइम का मतलब है। तो इसका जो रेग टाइम उन्होंने जोड़ दिया यूनाइटेड स्टेट के साथ, यानी एक कंट्री के साथ जोड़ दिया। तो आगे हमें रागा मतलब है कि रागा का बताना है। तो रागा का जो मतलब होता है राग,
राग मतलब है कि म्यूज़िक में भी मतलब है कि यूज़ होता है, गाने वगैरह में राग मतलब है कि ये समझ लो उर्दू का या जो भी लफ्ज़ है तो रागा का मतलब राग होता है। ये भी इसीलिए मतलब कव्वाली में या गाने में या इसमें यूज़ होता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिकली हम इसका अगर इस क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझें तो उन्होंने मतलब है कि मौसीकी का तल्लुक़ तो एक मुल्क के साथ जोड़ दिया है। इस तरह आगे जो मौसीकी का राग भी एक मौसीकी की कैटेगरी में आता है, तो राग का तल्लुक़ भी एक कंट्री के साथ ही हो सकता है, ना कि पियानो के साथ। हालांकि राग का तल्लुक़ तो पियानो के साथ होना चाहिए, लेकिन हम अगर क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझें तो क्वेश्चन का जो पिछला कंसेप्ट है वो ये कह रहा है तल्लुक़ पियानो के साथ नहीं हो सकता, राग का तल्लुक़ कंट्री के साथ होता है, रशिया के साथ हो सकता है, क्लॉथ के साथ भी नहीं हो सकता, तो लंदन के साथ भी नहीं हो सकता, क्योंकि लंदन मतलब है कि एक कैपिटल सिटी है किसकी, यूनाइटेड किंगडम यानी यूके की, लेकिन ये मतलब एक कंट्री नहीं है। लिहाजा जो राग का तल्लुक़ होगा रशिया के साथ। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की भी आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विच वर्ड इज आड वन आउट, यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है आड का मतलब होता है अनोखा, डिफरेंट, बाकियों से मुख्तलिफ। तो फेलियर, स्टूडेंट, एग्जामिनेशन, क्या। तो देखें आप लोगों को इसमें मुख्तलिफ बताना तो बहुत इजीली बता सकते हैं। फेलियर का मतलब आप लोगों को पता है नाकामी, नाकामयाब, स्टूडेंट का मतलब तालिब इल्म, एग्जामिनेशन का मतलब इम्तिहान, और क्या का मतलब होता है तंदुरुस्त कर देना या तंदुरुस्त। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी और इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, इसमें डिफरेंट क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन एग्जामिनेशन 65% ऑफ द टोटल एग्जामिनीज पास्ड, इफ द नंबर ऑफ फेलियर्स इन 420 देन द टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनीज इज। यानी इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि ये समझ लो कि एक मैट्रिक की मतलब एक क्लास, मैट्रिक की एक फिजिक्स या केमिस्ट्री जो भी किताब है उसका एक एग्ज़ाम हुआ, यानी उसका एक इम्तिहान हुआ है, जिसमें क्या हुआ कि 65% जो मतलब है कि 65% जो स्टूडेंट हैं उन्होंने मतलब है कि वो एग्ज़ाम को पास कर लिया, 65% ने पास कर लिया है। तो आगे कह रहे हैं इफ़ द नंबर ऑफ फेलियर, यानी 420 जो स्टूडेंट हैं उन्होंने वो इम्तिहान फेल किया है। तो हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि देन द टोटल नंबर ऑफ एग्जाम, यानी कितने मतलब कि स्टूडेंट्स ने ये इम्तिहान दिया है, ये टोटल मतलब है कि कितने लोगों ने या कितने स्टूडेंट ने ये इम्तिहान दिया है, ये इस क्वेश्चन में हमें बताना है। तो देखें कि 65% जो मतलब है कि लोग मतलब कि स्टूडेंट हैं उन्होंने ये इम्तिहान पास किया है, तो 420 ने ये इम्तिहान फेल किया है। तो हमें मतलब है कि अगर ये बात करें परसेंट हमेशा 100 से निकलती है, तो 100 में से 65 ने क्या किया है, इम्तिहान पास किया है, मतलब है कि बाकी कितने बचे 100 में से अगर 65 के आगे जाएं 100 तक तो 35, यानी बाकी जो 35% हैं ये मतलब है कि ये फेल हो गए। इस बात को हमें कन्फर्म पता चल गया कि 65% ने अगर पास किए हैं, ये इम्तिहान पास किया है, तो पीछे कितने रह गए हैं, पीछे मतलब है कि 35% रह गए हैं, 35% जो कि फेल हुए हैं। तो 35% जो फेल हुए हैं वो कितने हैं, 420 हैं। 35% जो फेल हुए हैं वो कितने हैं, वो है 420 जो कि फेल हुए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले 1% निकालेंगे कि 1% में कितने स्टूडेंट फेल हुए हैं। तो 420 को 35 के साथ तकसीम करेंगे, तो यहाँ पे कर लेते हैं 420 तकसीम 35, तो इसका जवाब कितना था, 12, यानी 1% में, यानी 1% में अगर 1% की बात करें तो 1% में 12 मतलब एक स्टूडेंट आते हैं। ये हमें 1% का पता चल गया। तो हम क्या करेंगे, 1% में तो 12 आते हैं, तो 12 को हम 65 के साथ ज़रब कर देंगे। यहाँ पे करते हैं 12 ज़रब 65, तो जवाब कितना आता है, 780, 780 आता है। यानी मतलब है कि 65% जो कितने हैं, 65% है 780, 780 में ये 420 को जब हम जमा करेंगे तो हमारा जवाब कितना आएगा, इसको हम जमा करेंगे, इसका जवाब आता है 1200। तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की भी आप लोगों को समझ आई होगी। राइट आंसर